क्या आप जानती हैं कि आपके पति का स्टैंडर्ड या स्टेटस क्या है? विभू का स्टेटस तो काफी अच्छा है। हम ऊपरी दिखावे वाले स्टेटस की बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर से अगर गधे को भी दुशाला पहना दें तो उसका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। हमारा मतलब है मेंटल स्टेटस से। इस बारे में तो मैंने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। अगर आपको अपने पति का मेंटल स्टेटस जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उसका उठना बैठना किन लोगों में है। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। बस भाभी जी, आपने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली पर ले आए रे। किस लिए? भाभी जी, आपकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि जान उछल के हथेली पे आ जाती है। तिवारी जी, मैंने पूछा किस लिए आए हैं। ओहो अच्छा, आपने पूछा कि किस लिए आए हैं। जी। किस लिए? हाँ, क्या है भाभी जी, हम घर से निकल रहे थे तो अचानक आपके घर की तरफ नजर पड़ी और आपके दर्शनों की अभिलाषा हुई तो बस यूं चले आए। अरे तिवारी जी, जब आप बाहर से आ रहे थे तो आपको विभू के दर्शन हुए? भाभी, सुबह सुबह मनुष्य टाइप के लोगों के दर्शन नहीं करते। एक्सक्यूज मी? नहीं नहीं भाभी जी, हम भभूति जी की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल भभूति जी के इर्द गिर्द जो मनहूस टाइप के लोग मंडराते रहते हैं ना भाभी जी, उनकी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप तिवारी जी? माफ कीजिएगा भाभी जी, भभूति जी के सर्कल में बहुत ही चिरांद टाइप के लोग रहते हैं। बहुत ही बेकार टाइप के लोग हैं भाभी जी। अच्छा, तो आपका उठना बैठना तो बड़े बड़े मंत्रियों में होता होगा। जी भाभी जी, हमारा उठना बैठना बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे डॉक्टर, वकील, राजनीतिज्ञ वगैरह वगैरह। धंधा भले ही हम कच्चे बनियान का करते हैं, लेकिन अच्छा खासा रुतबा है हमारा शहर के लोगों के बीच में। तो तिवारी जी, आपको भी शायद नहीं पता है कि विभू का उठना बैठना बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट में होता है। उसके दोस्त बड़े पढ़े लिखे विद्वान किस्म के लोग हैं। आफ्टर ऑल ही इज टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। यू डोंट नो दैट? एक्सक्यूज मी। कहाँ चल दी भाभी जी? एक्सक्यूज मी। भाभी जी, विभू, विभू, विभू। अब मुझे पता क्या किया? अब तुम क्या बोल रहा तुझे समझ आ रहा मुझे कुछ। और पता है, फिर लता भाभी को मैंने उसके लिए बोला, आपके लिए, कि आपको देख रही। देखा भाभी जी, ये है इनके महान विद्वान और बुद्धिजीवी दोस्त। ये मानसिक स्तर है इनका। तू ना बचपन में रोटी को चोटी बोलता। तू बचपन से तुतलाना है, तूने अभी तुतलाना शुरू किया तो तुतलाना। भैया, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है भैया, बेस्ट फ्रेंड। क्या हुआ अनु? अनु क्या हुआ? अब भैया, वो रात को वहीं पे ठीक पे मिलते हैं। हाँ तेरी बारी है, तू खर्च करेगा। हेलो। जी अग्रवाल साहब का है जी, पेमेंट रेडी है पूरे 5 लाख रुपए। जी जी, बिल्कुल मैं आके ले लूंगा। नहीं 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 नहीं, अरे टिल्लू के हाथ में देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे वो नंबर 1 का चोर है, हरामी है, समझा कीजिए। जी सुन, अरे देखिए, टिल्लू को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कमबख्त अपनी तनख्वाह मांगने लगेगा। नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, हम आके कलेक्ट कर लेंगे। जी थैंक यू अग्रवाल साहब। अम्मा, अम्मा ठीक है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। अम्मा, अंगूरी का ख्याल रखना। आए। क्या बे? जय अग्रवाल साहब, तुम्हारी अम्मा है सेठ जी। क्या बकवास कर रहा है बे?
बकवास नहीं कर रही, ठीक कह रही हूँ। अभी आप कह रहे थे अग्रवाल साहब हम पेमेंट लेने आ रहे हैं। टिल्लू चोर है, उसे मत बताना। यही सब बातें कर रहे थे ना तुम अग्रवाल साहब से? हाँ कर रहे थे तो क्या हमें हमारी तनख्वाह चाहिए? कितनी तनख्वाह तेरी? पूरे 10,000 रुपए। 10,000। तो जितने दिन तू यहाँ रहा है उसका किराया हो गया 20,000 रुपए। 10,000 रुपए का तू राशन चट्ट कर गया, मतलब ये हो गए 30,000 रुपए। तो पहले तू 30,000 रुपए हमें दे दे, हम तेरे 10,000 रुपए दे देंगे बेटे। अच्छा हाँ। 30,000 रुपए चाहिए? अभी देता हूँ। 10,000 रुपए चाहिए तुम्हें? हाँ? अच्छा अभी देता हूँ, ये ये क्या है बे? ये गुलाब का फूल है सेठ जी। ये तेरे पास कहाँ से आया? ये तो हमेशा से मेरे पास रहे हुए। कई बार सोचा तुम्हें दिखा दूं, फिर मैंने सोचा कि सीधी उंगली से घी निकल लिया है तो निकालता रहूं, लेकिन आज पानी सर से ऊपर हो गया सेठ जी। बेटा कितनी तनख्वाह तेरी? बताया ना मैंने, 10,000 रुपए। तो ये तो गुंडागर्दी हो गई यार। अच्छा, अपना हक मांगना कोई गुंडागर्दी ना है सेठ जी। अपना हक प्यार से ना मिले तो हथियार उठाना पड़े। लेकिन बेटा हम तेरे को पुलिस के पास ले जाएंगे। पुलिस के पास ले जाओगे? हाँ। चलो मैं खुद चल लिया हूँ तुम्हारे साथ। मेरा क्या है, मैं तो कह दूंगा सेठ जी के घर से मिली थी मुझे और ये मुझसे अवैध हथियारों का धंधा करवाए। ठीक है, मैं तेरी तनख्वाह लेके आता हूँ बेटा, तनख्वाह लेके आता हूँ। रास्ता देखा दिखाऊं? नहीं पता है बेटे, पता है। हाँ, पूरे 10,000 रुपए लेगा यो। हाँ। चीटिंग मत करियो। क्या बात है टिल्लू, है तेरा भी दिमाग खूब चले। ये सिगरेट जलाने वाले लाइटर से सेठ जी को अच्छा बेवकूफ बना दिया। ले आए तनख्वाह सेठ जी? हाँ बेटा ले आया। कितनी लाए हो? पूरे 10,000। जे क्या कर रहा हो सेठ जी? अबे पिद्दी के लौंडे, पिस्तौल हमें दिखा रहा था, हमें हैं? अबे कच्चे बनियान का धंधा करने से पहले हम इसी लाइन में थे। अरे सेठ जी, ये तो सिगरेट जलाने वाला लाइटर है, मैं तो मजाक कर रहा था सच्ची। अच्छा मजाक कर रहा था? तो बेटा मैं भी तो मजाक कर रहा था, ये भी तो सिगरेट जलाने वाला लाइटर ही है। क्या है ना बेटा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे धंधे में रखना पड़ता है। अरे वाह, सिगरेट जलाने वाला लाइटर बेटा, बहुत बढ़िया। अरे हमने तो अपने दोस्त से लाइटर मांगा था, कमबख्त मारे ने असली थमा दी। सेठ जी आप तो बाल बाल बच गए, वरना आप तो भाभी जी